हेलो फ्रेंड्स, मैं शिवानी पाल। मेरे यूट्यूब चैनल एजुकेशन विद शिवानी पाल में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। जैसा कि हमारा इससे पहले का वीडियो भगत सिंह जी के ऊपर था, वो उस वीडियो में कुछ बातें रह गई थी, उसी वीडियो को मैं आगे कंटिन्यू करती हूँ। जैसे कि उस वीडियो में लास्ट में ये था कि दो दलों की स्थापना हो चुकी थी, गरम दल की स्थापना, नरम दल की स्थापना, जिसमें से गरम दल भगत सिंह जी का था, नरम दल गांधी जी का था। बात सन 1924 की है, जब भगत सिंह जी मात्र 17 साल के थे। इनकी माता ने इनके ऊपर प्रेशर दिया कि बेटा शादी कर लो, बहू आएगी, तुम्हारा ख्याल रखेगी, तुम्हें खाना खिलाएगी। इनकी माता ने इनके ऊपर एक तरीके से शादी का प्रेशर डाला, लेकिन उन्होंने इन सब बातों को इनकार करते हुए अपनी माता से कहा, मेरी दुल्हन नहीं होगी, आज़ादी ही मेरी दुल्हन होगी। ऐसा कह के इन्होंने एक चिट्ठी लिखी और चिट्ठी अपनी माँ के लिए छोड़ के रातों रात ये वहां से भाग गए। माँ रोती रही, बिलखती रही, लेकिन मतलब जब ये अपनी माँ को छोड़ के भाग चुके थे, फिर इन्हें नहीं पता कि इनकी माँ किस दशा में थी या किस कंडीशन में थी। लेकिन इनके जाने के बाद इनकी माँ बहुत परेशान थी। भगत सिंह जी के तो मन में एक ही बात चल रही थी, आज़ादी आज़ादी आज़ादी। इस ब्रिटिश हुकूमत से हमें कब आज़ादी मिलेगी? तो इसके लिए इनको पैसों की भी ज़रूरत थी। फिर इन्होंने अशफाक उल्लाह खां, राम प्रसाद बिस्मिल जी, तीनों लोगों ने मिलकर काकोरी कांड करने की कोशिश की। काकोरी कांड करने में ये लोग सफल तो हुए। काकोरी कांड सन 18 अप्रैल 1925 में हुआ था, लेकिन वही बात है, फिर ये लोग पकड़े गए, जिसमें भगत सिंह जी तो बच गए, राम प्रसाद बिस्मिल और अशफाक उल्लाह खां जी को फांसी की सजा हुई। उन दोनों लोगों की सजा के कारण इनको बहुत आहत हुआ। और राम प्रसाद बिस्मिल जी की बात, सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है, देखना है जोर कितना बाजुए कातिल में है। यही बात इनके दिमाग में चल रही थी और इन्होंने ये सोच रखा था अपने दोनों मित्रों की फांसी की सजा इनको बेकार नहीं जाने देनी है। उसी समय इनकी मुलाकात लाला लाजपत राय जी से हुई। हालांकि विचारधारा में ये और लाला लाजपत राय एक दूसरे को पसंद नहीं करते थे। इनकी और लाला लाजपत राय जी की विचारधारा अलग अलग थी। लाला लाजपत राय जी नरम दल के नेता थे, जबकि भगत सिंह जी गरम दल के नेता थे। लेकिन लाला लाजपत राय जी ने इनको कन्विंस कर लिया। बोले हम सब मिल के साइमन कमीशन का विरोध करेंगे और कहेंगे गोरे यहाँ से भाग जाओ, गोरो भारत को छोड़ के भाग जाओ। भगत सिंह जी ने सोचा, मतलब पिता की आयु के हैं, पिता के समान है, तो क्यों ना इनका सहयोग किया जाए। उसके साथ लाला लाजपत राय जी के साथ इन्होंने उनका सहयोग तो दिया। लाहौर की कोतवाली पुलिस थाने के सामने जाके इन्होंने भी खूब प्रदर्शन किया। लेकिन वहाँ का अधिकारी जेम्स कॉर्ट, जिसने इन सबके ऊपर लाठीचार्ज करने का आदेश दे दिया और वहाँ पे जितने भी क्रांतिकारी गए हुए थे सबको बहुत मारा गया, बहुत सब पे लाठीचार्ज किया गया। लाठीचार्ज के कारण लाला लाजपत राय जी बहुत बुरी तरीके से घायल हो गए। घायल होने के कारण उन्हें अस्पताल में भर्ती कराया गया। अस्पताल में इलाज के दौरान उनकी मृत्यु हो गई। मृत्यु से पहले उन्होंने ये कहा था, मेरी मृत्यु अंग्रेजों के ताबूत पे आखिरी कील होगी। भगत सिंह जी को लाला लाजपत राय जी की मृत्यु का बहुत आहत हुआ। हाँ, ये बात सही है कि विचारधारा में पसंद नहीं करते थे, लेकिन मृत्यु का बहुत आहत हुआ। ये चंद्रशेखर आजाद जी और राजगुरु जी, इन तीनों लोगों ने मिलकर सोचा कि क्यों ना आप जेम्स स्कॉट को ही मारा जाए। तीनों लोगों ने प्लान बनाया, कोतवाली के सामने पेड़ के छुप के तीनों लोगों ने अपनी जगह ले ली। बस गलती इतनी हो गई, जेम्स स्कॉट की जगह वहां का कोई दूसरा अधिकारी गाड़ी पे बैठ के निकला, सामने आके राजगुरु ने उसको गोली मार दी। इतने में ही भगत सिंह दौड़ के आए, 3 गोली उन्होंने उनके सिर में और उतार दी, जिससे कि पूर्ण रूप से खत्म हो जाए। ये लोग फिर उनको मार के ये लोग फिर वहां से भाग निकले। दूसरे दिन लाहौर की सब दीवारों पे इन्होंने एक पोस्टर पे ये लिखा कि हमने लाला लाजपत राय की मृत्यु का बदला ले लिया। पोस्टर चिपका दिए। ये सब देख के अंग्रेजों को बहुत गुस्सा आ चुका था। फिर इसके बाद उस टाइम फ्रेंच रेवोल्यूशन का भी टाइम चल रहा था। फ्रेंच रेवोल्यूशन जब इन्होंने पढ़ा तो उसमें वहाँ पे असेंबली में बॉम्ब फेंका गया था। इन्होंने भी सोचा ये हम भी करेंगे। इन्होंने भी असेंबली में बॉम्ब इन्होंने उस जगह पे फेंका जहाँ पे किसी भी लोग को आहत ना हो, और चारों तरफ धुआं धुआं हो गया। और ये वहीं पे खड़े होके इंकलाब जिंदाबाद चिल्लाने लगे, और इन्होंने वहाँ पे कुछ पन्ने हवा में उड़ा दिए और उन पन्नों पे लिखा था, बहरों को सुनाने के लिए धमाका जरूरी है। हाँ, बहरों को सुनाने के लिए धमाका जरूरी है। पेपर्स को फेंकने के बाद ये वहीं पे खड़े रहे और चिल्लाते रहे, इंकलाब जिंदाबाद, इंकलाब जिंदाबाद। जरा गौर कीजिएगा,
ये एक ऐसे शख्स थे जिन्होंने अपनी मृत्यु को खुद डिजाइन किया था, ताकि ये अगर ये चाहते तो ये वहां से भाग सकते थे, कोई इन्हें पकड़ भी नहीं सकता था। हालांकि ये पकड़े गए, अंग्रेजी ने जेल में लेके गए। रही बात जेल में, ये एक उस किस्म के व्यक्ति थे जो हर जगह आज़ादी ही पसंद करते थे। जेल में रहने के बाद भी इन लोगों ने अंग्रेजी पुलिस थाने में जो वहाँ के लोग थे उन लोगों को नाको चने चबवा दिए। इन्होंने एक शर्त रखी थी, अगर हमसे कोई मिलने आएगा तो मेरे लिए एक वो नई पुस्तक लेके आएगा। हालांकि अंतिम दिन भी आया जब इनकी फांसी की सज़ा तय हुई। तो जब फांसी की सज़ा तय हुई तो इनसे पूछा जा रहा था कि आपकी आखिरी ख्वाहिश क्या है? इन्होंने कहा, मैं लेनिन की बायोग्राफी पढ़ रहा हूँ, मैं उसे पूरा करना चाहता हूँ। इनकी फांसी की सज़ा 24 मार्च को 24 मार्च को तैयार की गई थी, लेकिन जनता में इतना आक्रोश था भगत सिंह की फांसी को लेके कि ब्रिटिश सरकार डर गई थी। कहीं अगर दिन में फांसी होगी तो जनता पब्लिक के चक्कर में कहीं फांसी रुक तो नहीं सकती है, इसलिए उन्होंने 23 मार्च को रातों रात इनको बुलवाया और इन लोगों को फांसी दे दी गई। इसी तरह एक महान व्यक्तित्व का व्यक्ति अमर भगत शहीद जी, अमर शहीद भगत सिंह जी जो हमारे बीच से चले गए। मेरी आप सभी से यही अपील है, जिस तरीके से गांधी जी को राष्ट्रीय पिता की उपाधि दी गई है, क्या उसी तरीके से भगत सिंह जी को राष्ट्रीय बेटे की उपाधि नहीं दी जा सकती? जिन्होंने मतलब अपना पूरा जीवन सिर्फ इस देश के लिए दिया है। मैं आपको एक बात और बताऊं, यहाँ तक कि कुछ इतिहासकारों ने इतना गलत लिखा है, जिन्होंने भगत सिंह जी को एक क्रांतिकारी ना मानते हुए उनको एक आतंकवाद के रूप में देखा गया है। पता नहीं वो कैसे इतिहासकार थे जिन्हें किसी का इतना बड़ा काम, अपने जीवन का इतना बड़ा योगदान अपने इस देश को देते हुए नहीं लगा। मेरी आप सभी से यही अपील है, भगत सिंह जी जैसा व्यक्ति ना कोई पहले था, ना कोई है और ना ही शायद अब कभी होगा, क्योंकि हम सबके लिए, हर इन सामाजिक सारी चीज़ों से ऊपर हम सबका देश है। देश आगे जाएगा तभी हम सब आगे जाएंगे। मेरी वीडियो को देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। अगर वीडियो पसंद आया हो तो मेरी वीडियो को लाइक कीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और जितना दूर हो सके मेरी वीडियो को